क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स टू स्ट्रेट लाइन, यानी दो सीधी रेखाएं। तो लीनियर इक्वेशन का संबंध यहाँ पर सीधी रेखा से है, यानी स्ट्रेट लाइन से है। किसी भी ग्राफ पे एक जो सीधी रेखा होती है उसको लीनियर इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी दो सीधी रेखाएं, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके दो मेथड होंगे, एक ग्राफिक मेथड होगा और एक होगा अलजेब्रिक मेथड। एक्सरसाइज 3.1 में हम ग्राफिक मेथड यूज करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के अंदर हम अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे। तो अभी हम केवल ग्राफिक मेथड को लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन। L1 L2 दो स्ट्रेट लाइन है। पहली स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म हमने ली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी L2 है, इसकी जनरल फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 L1 के कांस्टेंट है, a2 b2 c2 L2 के कांस्टेंट है और x और y दो वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, यहां पर दो वेरिएबल्स हो गए x y, और a b c क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए यानी 3.1 के लिए हम केवल ग्राफिक मेथड यूज करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिक मेथड से देखेंगे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में कितने प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। उसमें से पहला है लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। ये हमारा ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, और दोनों के दोनों यहां पर ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स की वैल्यू होती है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स की वैल्यू होती है। ओरिजिन के ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, ओरिजिन के नीचे y की नेगेटिव वैल्यू होती है। इस ग्राफ को हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है, लीनियर इक्वेशन L1 और L2, और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जो कि पॉइंट है x1 y1। तो इस केस में इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो वन सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं, यानी इनका जो सॉल्यूशन है उसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों लाइन के जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनका रेशो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। सेकंड कंडीशन होती है लाइंस आर पैरेलल। तो ग्राफ पर हम L1 L2 दो लाइन देख रहे हैं और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है यानी समानांतर है। इन लाइन को हम कितना भी आगे तक बढ़ाएं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन इन दोनों को लाइन का नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, लाइंस में भी कोइंसिडेंट। यहां पर हम एक लाइन दिखाई दे रही है L1 इक्वल टू L2, लेकिन यहां पर दो लाइनें हैं यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन। इस केस में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो प्रत्येक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रत्येक पॉइंट पर वो काट रही है एक दूसरे को। तो इसलिए यहां पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर कंसिस्टेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कोइंसिडेंट की कंडीशंस क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने देखा ग्राफिक मेथड में तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसमें वन सॉल्यूशन होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं जिसमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और लाइंस को इंसिडेंट होती हैं जिसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग के केस में इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं
और को इंसिडेंट वाले केस में इसको भी कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो ये कंडीशन भी कॉन्सिस्टेंट कहलाती है और ये वाली भी कंडीशन कॉन्सिस्टेंट कहलाती है, लेकिन यहां पर इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो या फिर अनेक हो। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यूज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनको ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है, यानी उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम इसमें से एक पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 1, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या है वो निकालनी है। क्लास 10th में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड द नंबर ऑफ बॉयज y। गर्ल्स और बॉयज की टोटल संख्या कितनी है, 10 है। एक इक्वेशन तो यहां से बन रही है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज की संख्या में 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो एक इक्वेशन तो हम इस तरह से बनाएंगे, y को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें निकालने होंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम या तो इसको x के इक्वल टू निकाल लेंगे या फिर y के इक्वल टू निकाल लेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर x के इक्वल टू निकाल लिया, y को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यूज रखेंगे अपनी तरफ से, x की वैल्यू निकल के आएंगी। y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4। y की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 माइनस 5 यानी 5 आएगी। y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू निकल के आएगी 6। तो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, y की वैल्यू 6 रखने पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू 6। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड के लिए यहाँ पर हमने x के इक्वल टू निकाल लिए, y को हम राइट साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ पर भी हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 7 आएगी, और अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 निकल के आएगी। हमें यहाँ पर अपनी तरफ से y की वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमारी टेबल यहाँ पर आ गई, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू 6। अब इन पॉइंट्स के द्वारा ये जो हमने भी पॉइंट्स निकाले हैं एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, उसके पॉइंट्स ले लिए, इक्वेशन 2 ले लिया, उसके पॉइंट्स ले लिए, और ये हमारे पास ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज हैं। ओरिजिन के ऊपर ये पॉजिटिव y की वैल्यू, ओरिजिन के नीचे y की नेगेटिव वैल्यू। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। पॉइंट है यहाँ पर 4, 6, x का 4 है, y का 6 है। ये x का 4 हो गया और यहाँ पर y का 6 हो गया। तो ये दोनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 4,6। दूसरा पॉइंट x का 5, y का 5, और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से x का 6 है और y का 4 है, x का 6 हो गया और y का 4 हो गया।
तो ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा 6,4। अब इन दोनों को स्केल रख करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है इसी तरह से, ये पहला पॉइंट लेना है x का 5 और y का 1, x का 5 और y का 1, ये यहां पर पॉइंट आएगा, x का 7 y का 3, x का 7 और y का 3, ये पॉइंट यहां पर आएगा पहली वाली लाइन के ऊपर, x का 6 और y का 2, x का 6 हो गया और y का 2 हो गया यहां से, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। यहां पर हमें एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स यहां पर मिल रहे हैं, स्केल रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये सेकंड लाइन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों यहां पर काट रही हैं इस पॉइंट पे, जहां पर x 7 है और y 3 है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। ये जो पॉइंट है यहां पर x की वैल्यू हमने गर्ल्स की संख्या ली थी 7 आ जाएगा, और इस पॉइंट में बॉयज की संख्या है 3, तो नंबर ऑफ बॉयज यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशोस a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल्स और कोइंसिडेंट। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है और हमें रेशो निकालना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, और रेशो निकालने के बाद हमें बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो कंडीशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्टिंग की a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस की जो जनरल इक्वेशंस होती हैं उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू यहाँ पर 8 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये आ जाएगा a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू 8। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हम उसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -9। तो ये वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पे a2, b2 और c2 की। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेशो निकालने a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 5.7 आ जाएगा, b1/b2 -4/6, यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेंगे -4 और 6। यहां से सिंप्लीफाई भी कर लेना है, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करना है। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो b1/b2 क्या आ जाएगा -2/3, c1/c2 8/-9। अब ये जो रेशो है a1/a2 हम देख रहे हैं 5.7 है और b1/b2 -2/3 है। 5.7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो ये पहली वाली कंडीशन आ रही है कि a1/a2 का रेशो इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो हमें c1/c2 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये पहली कंडीशन आ गई। तो लाइन यहां पर क्या करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमारा आंसर आ गया, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से करने, यहां पर फिर कंडीशन चेक करनी है, जो भी कंडीशन आती है उसी के अनुसार हमें आंसर देना है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लेंथ होगी और विड्थ होगी, तो लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हमने x ले लिया एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि whose length is 4 meter than its width, यानी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 मीटर का है। तो इससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन है, यहां से पढ़ेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो इससे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लेना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2
ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी 2 ब्रैकेट में विड्थ प्लस लेंथ। अब यहाँ पे हाफ करने के लिए बोला है, पेरीमीटर का हाफ अगर हम कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 36 मीटर मिलेगा। तो हम पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं, पेरीमीटर का हाफ कर दिया और इक्वल टू में क्या लिख दिया, यहाँ पर 36 लिख दिया। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस वैल्यू को हम यहां पर पेरीमीटर की जगह पे रख देंगे। तो ये हमने रख दिया 1/2, ये पूरा पेरीमीटर रख दिया, यहां पर पेरीमीटर की वैल्यू इक्वल टू में 36। यहां से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस के इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं, y के इक्वल टू निकाल लेते हैं, x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है अपनी तरफ से, y की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। सबसे पहले हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखा, 4 प्लस 0, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 रखेंगे, यहाँ पर हमने 8 रखा, 8 प्लस 4, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर 12 रख देते हैं, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 12 रख दी, 4 प्लस 12 16 आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 16 होगी। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड है उसको भी सॉल्व करते हैं। y के इक्वल टू निकाल लिया, x को राइट साइड में लेके जाएंगे, इक्वेशन होगी y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 24 रख लिया, 36 में से 24 माइनस करेंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। देन 20 रखेंगे, y की वैल्यू 16 आ जाएगी, x की वैल्यू 16 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहां पर पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू यहां पर 0 है, अगर कोई वैल्यू 0 होती है x या y की तो लाइन पर हमें पॉइंट को लेना है। तो यहां पर ये पहला पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 8 हो गई यहां से और y की वैल्यू 12 हो गई। दूसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 16। तो ये थर्ड पॉइंट है। अब तीनों को यहां पर स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी पहली लाइन हो गई, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर 24 है और y इक्वल टू 12, तो ये पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है, x का 20, y का 16, x का 20 हो गया और y का 16 हो गया। तो ये यहां पर पॉइंट आएगा, x का 16, y का 20, x का 16 हो गया, y का 20, तो ये पहली वाली लाइन के ऊपर आ रहा है, यहां पर ये पॉइंट निकल के आएगा। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहां पर हमने जो x एक्सिस y एक्सिस पे है ये 4 की टेबल में वैल्यूज ली है, यहाँ पर भी माइनस में लिया है, यहाँ पर प्लस में लिया है, ऊपर भी 4 की टेबल में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, क्योंकि अपनी जो टेबल है टेबल के अनुसार ही हमें यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस पर वैल्यू लेनी है। तो ये यहाँ पर काट रहे हैं दोनों लाइन, x की वैल्यू यहाँ पर 16 है और y की वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो हमारा आंसर आ गया, विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 16 मीटर और लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 20 मीटर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इसमें कहा गया है कि जो लाइन ड्रॉ होंगी और जो x एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं और जो ट्रायंगुलर एरिया है उसको हमें सेट भी करना है, यानी पेंसिल से डार्क भी करना है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया x के इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट के यहाँ पर पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन x के इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y और माइनस 12 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे। तो x के इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3। तो इस इक्वेशंस के भी हम पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू निकल के आएंगी, ये सब y की वैल्यू हमें यहाँ पर y की जगह पर रखनी है और x की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी।
तो चलते हैं, हमने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है -1 0, तो ये -1 0 यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। 0 1 ये वाला पॉइंट होगा 0 1। थर्ड पॉइंट है 1 और 2, तो ये वाला पॉइंट होगा। यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई x - y + 1 = 0। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट यहां पर लेंगे 0 6, तो ये पॉइंट यहां पर ये आ रहा है 0 6 2 3 2, और यहां से ये 3 ये लाइन के ऊपर आ रहा है 4 0। थर्ड पॉइंट यहां पर ये थर्ड पॉइंट आ रहा है। लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये सेकेंड लाइन ड्रॉ हो गई 3x + 2y - 12 = 0। यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, पहला और ये दूसरा वर्टिसेस हो गया और ये तीसरा वर्टिसेस हो गया। इस ट्रायंगल को हमें शेड भी करना है, यानी पेंसिल से इस ट्रायंगल को डार्क भी करना है। तो इस तरह से इसको डार्क कर देंगे। पहला वर्टिसेस यहाँ पे आ गया A 2,3, B यहाँ पर दूसरा वर्टिसेस हो गया 4,0, उस ट्रायंगल का तीसरा वर्टिसेस यहाँ पर हो गया -1,0। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।